प्रैक्टिस सेट 53 देखो, फैक्टराइज वापस करना है और फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, टोटल 10 क्वेश्चंस है। और ये सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें नंबर दिख ही नहीं रहे, कई कई जगह पे नंबर है, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला हेल्प करेगा, जैसे कि आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखे थे, आपको फॉर्मूलाज थे। तो वैसे अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये वाले फॉर्मूला का एक्सपेंशन कैसे होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो आपको आंसर इस तरह से निकालना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से आपका आंसर होगा। क्वेश्चन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिया रहेगा, डन दिख भी रहा है आपको। पी, अब पहला ही क्वेश्चन देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, सेम टू सेम फॉर्मूला जैसा है। आप पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। आपको पहले स्टार्टिंग में लिखना है, फॉर्मूला में आपके लिए ए और बी है, तो आप इस क्वेश्चन में आपके लिए ए कौन है बी कौन है लिख दो, ताकि ये आपको इजी हो जाए सॉल्व करने। तो हमारे लिए ए कौन है, जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला में ए है, तो इधर भी स्टार्टिंग में जो रहेगा वो ए होगा। तो ए कौन है हमारे लिए पी, और फिर बी कौन है हमारे लिए क्यू। ये लिखने के बाद आप वापस से एक बार क्वेश्चन लिख दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके सामने उसका आंसर लिख दो। आंसर लिख दो मतलब क्या करो, ये वाला फॉर्मूला कैसे एक्सपेंशन हुआ है उसका, उसी तरह से करना। ए प्लस बी हुआ है और ए माइनस बी हुआ है, तो ए, हाँ ए मतलब ए प्लस बी मतलब ए कौन है हमारे लिए, उसको लिखना है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। इसके आगे आपको ये फॉर्मूला बताना होगा कि ये फॉर्मूला के ऊपर हमने ये लिख दिया है, इसके लिए आपको आगे फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। डन, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, इस तरह से आप अभी सेकंड में बता देता हूं आपको कैसे करना है, क्योंकि सेकंड में नंबर आया है, देखो ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। इसमें देखो नंबर आया है 4 और 25, तो इसमें आप डायरेक्ट a 4x है और b 25y है, ऐसे नहीं, इनका पहले स्क्वायर रूट लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर है और इनका स्क्वायर रूट आता है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट लें। तो नंबर का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा, 4 का आएगा 2, स्क्वायर रूट पता है ना, जिसके ये स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। हाँ समझ में आया, 4 का 2 है, 2 टू द 4 पता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर रूट 4 का 2 हो गया। और एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, एक्स का कुछ होगा ही नहीं। माइनस 25 का क्या आएगा 5y स्क्वायर। इस कन्वर्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे ए कौन है और बी कौन है। ए आपके पास है 2x, बी कौन है आपके पास 5। साइन में कोई लेनी नहीं, सिर्फ नंबर को उठाओ, वेरिएबल जो होगा उसके साथ लिखो। सॉरी 5y है, 5y डन। उसके बाद आप स्टार्ट करो, वापस आपने जो कन्वर्ट किया है वो वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, और उसके सामने उसका एक्सपेंशन, जो कि जैसे फॉर्मूला में a प्लस बी ए माइनस बी हुआ है वैसे ही। तो कौन आएगा बताओ मुझे, फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा श्रेयस, a प्लस बी मतलब 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। और सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा, वही साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। डन, हो गया, कितना आसान है, ठीक है खत्म। उसके सामने उसका फॉर्मूला लिख दो, वो आप लिखते जाओ हमेशा, a प्लस बी ए माइनस, डन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड भी बता देता हूं आपको। थर्ड वैसे आप कर सकते हो, देखो y का स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस 4। पहले ही इसका आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। आपको लग रहा होगा कि y स्क्वायर तो y का होगा ही नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन आपके 4 के ऊपर जरूर स्क्वायर ऐसा साइन दिया नहीं है, आपको फंसाने के लिए। आप फंसना नहीं है, आपको अगर y के ऊपर दिया है तो 4 के ऊपर देंगे या इसकी जरूरत नहीं है, आप खुद समझना होगा। तो इसको कन्वर्ट करो, 4 का स्क्वायर रूट आता है, 4 का कौन है 2, तो पहले कन्वर्ट करना है, नहीं तो डायरेक्ट a और b कौन है वो लिखना नहीं है। तुम दोनों घर जाओ, गेट आउट। y स्क्वायर का y स्क्वायर ही रहेगा
माइनस 4 का रहेगा 2। ठीक है, डन। 2 का स्क्वायर चाहिए तो ऐसा लिख दो, 2 का स्क्वायर। ओके, और फिर आप लिख दो हियर ए कौन है आपके लिए, y, और b कौन है आपके लिए 2। फिर आपको पता ही है कन्वर्ट किया हुआ क्वेश्चन आप लिख दो और उसके सामने a प्लस बी ए माइनस बी जैसा कर दो। a आपके लिए y है, प्लस b होता है तो b हमारे लिए 2 है, y माइनस 2। सेकेंड पहला ब्रैकेट आपने लिख दिया तो सेकेंड ब्रैकेट लिखने में इजी है, सिर्फ माइनस की साइन डालनी है बीच में। इसके सामने आपको फॉर्मूला लिखना है, वो आप लिखते ही जाओ हर एक क्वेश्चन में। डन। ओके, अभी मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो फ्रैक्शन में है, दिख रहा है डिफिकल्ट लेकिन है कुछ नहीं उसमें। पी स्क्वायर माइनस 1/25, इसको भी आप कन्वर्ट करके रखोगे, स्क्वायर रूट कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको एक भी नंबर दिखाना तो आपको समझना है 25 है इसमें, इसका स्क्वायर रूट आता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो दोनों नंबर का स्क्वायर रूट। लेकिन p का स्क्वायर तो आपको p स्क्वायर ही लिखना है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसलिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ऐसा दिया नहीं है, लेकिन आपको समझना है वो, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी था। क्लियर है, 4 के ऊपर दिया नहीं था लेकिन आपने स्क्वायर रूट लिया, यस। उसी तरह से 1 का तो 1, लेकिन 25 का 5, इनको ब्रैकेट डाल दो और बाहर स्क्वायर लिख दो। ओके, दोनों का है ना, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है हियर a कौन है आपके लिए p और b कौन है आपके लिए 1/5। इसके बाद आपका काम है क्वेश्चन को वापस लिखना, जो कन्वर्ट किया है वो कन्वर्ट किया हुआ क्वेश्चन, और फिर इनको ब्रैकेट कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a p है आपका, p प्लस b कौन है 1/5, तो सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा p माइनस 1/5। कितना आसान और कितना इजी। अभी आप आगे क्वेश्चन करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 अभी खुद करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आप कर सकते हो कि एक जैसे ही टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है अलग तरीके का। क्यों है अलग तरीके का? क्योंकि इसमें है जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप बोलोगे कि इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4 का तो आप बच्चों ले सकते हो, लेकिन 6 का स्क्वायर रूट होता नहीं है। क्लियर है कि नहीं? 6 का स्क्वायर रूट है ही नहीं, 6 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो इसका मतलब फिर ऐसे टाइप पे क्या करें? ऐसे टाइप में आपको निकालना है कॉमन फैक्टर बाहर। कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों के दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, वो आपको चेक करना है। तो आप बताओगे सर 2 से होते हैं, तो इसीलिए आप 2 बाहर निकाल दोगे। 2 बाहर निकाल दिया। अगर 2 आपने समझा कि 2 से होंगे, तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 को पहले करने जाओ, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के टेबल में 4 कब आएगा? 2 टाइम बोलने के बाद। तो इसका मतलब ये 4 बाद में क्या हो जाएगा? थोड़े टाइम के लिए उसकी जगह पे अभी कटिंग आ जाएगी और उसके बदले में क्या आएगा वहां पे? 2। ओके, बाकी 2 एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकता है, वाई को भी कुछ नहीं। ये कॉमन वाला 2 बोल रहा हूं, ये कॉमन वाला 2 सिर्फ 4 को क्या कर दिया उसने 2 बना दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई को कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल है, अल्फाबेट है, उनके साथ उसका कुछ हो नहीं सकता। फिर आगे जाएंगे, आगे कॉमन 2 जो है वो सारे नंबरों को क्या करने वाला है? टेबल में देख आपको चेक करना है कितनी बार बोलने का। जैसे आपने 4 को देखा तो 2 बार आ गया, तो अभी 6 बार कितनी बार आ जाएगा? 3। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो आपको उस 6 के बदले में लिखना है 3। क्या लिखना है आपको? 3 लिखना है। फिर आगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वहां पे कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आगे क्या हो रहा है वो देखना है हमें, तो उसके लिए आपको देखना होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, एक लॉन्ग ब्रैकेट डालता हूं यहाँ पे। ठीक है, चल अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ। अभी वापस आपको देखना है, ये 2 तो कॉमन निकल गया, ठीक है। अभी ये 2 तो कॉमन है तो बाहर ही लिख दो वापस से। अब ये ब्रैकेट के अंदर कोई कॉमन है क्या जो दोनों के अंदर है? इधर भी है इधर भी, 2 टर्म है ब्रैकेट के अंदर। हाँ, एक्स स्क्वायर है, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? देखो ये एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहे, तो आप इनको बाहर लो। कॉमन जो है वो चीज बाहर लो। अभी 2 था पहले कॉमन, अभी एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया कॉमन में। और अभी फिर इसके फिलहाल ब्रैकेट में कौन रहेगा फिर? 2y, y नहीं गया बाहर, y है -3। क्लियर है बच्चों? पहले
अंडरस्टैंड? ठीक। और फिर आपका हो गया, इतना ही सवाल आपको करना है, डर नहीं। आगे आप देखोगे तो आगे इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया?